Very good evening everybody. Welcome once again in Sakshi Gopala chemistry classes. इस वीडियो में we are going to study double displacement reaction. It's the subtopic from the chapter number 1 chemical reaction and equation for CBSE class 10 students. ठीक है, give the heading double displacement reaction and write down the definition. double displacement reactions लिखेंगे, definition लिखेंगे. Double displacement reaction, write down the definition. Reactions, such reactions in which exchange of ions takes place between two reactants are called as double displacement reaction. ठीक है, reactions in which exchange of ions takes place between two reactants are called as double displacement reaction. Now come to the activity number 1.10. What is given in the activity? Just read it out. What you have to do, you have to take a test tube and take around 3 to 4 ml of sodium sulfate solution. ठीक है, sodium sulfate solution how you will make कि आपके पास में लैब में क्या होता है, सोडियम सल्फेट है. Dissolve the sodium sulfate in few ml of water and prepare a solution. उस solution का 3 ml आपको किस में लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में लेना है. So ठीक है, दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर 1. सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है. तो अब जो सोडियम सल्फेट है ये कितने आयन से मिलकर बना है, एक इसमें सोडियम आयन है दैट इज Na+. अंडरस्टूड. दूसरा आयन क्या है, सल्फेट आयन है SO4 2 नेगेटिव. इससे इन आयन से मिलके बना है सोडियम सल्फेट. गॉट इट. सोडियम सल्फेट को सॉल्यूशन बना के एक टेस्ट ट्यूब में रखना है. सेकंड में आपको क्या करना है, अगेन few ml of बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. बेरियम क्लोराइड इज अगेन सॉल्ट. इसको आप डिसॉल्व करोगे वाटर में. कितने आयन से मिलके बना है, बेरियम डाई पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, एंड क्लोराइड दैट इज सिंगल नेगेटिव. तो बेरियम क्लोराइड हो गया. अब those reactions in which exchange of ion takes place between the reactant, they are called as double displacement reaction. अब ये जो आयन्स है ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे. ये बेरियम और सल्फेट, ठीक है, ये रिएक्ट करेंगे एंड क्या फॉर्म करेंगे, बेरियम सल्फेट. यहाँ पे बेरियम की वैलेंसी क्या है, देखो Ba2+ and sulfate is SO4 2 negative, ठीक है, and Na react with Cl, it forms NaCl. so ठीक है ना, ये दो रिएक्टेंट है और दोनों के बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ द आयन टेक्स प्लेस. सो दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ टू आयंस, इसीलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ the important the four most two important points. फर्स्ट इज कि दोनों रिएक्टेंट कैसे हैं बेटा, आपके एक्वस फॉर्म में, ठीक है. सेकेंड पॉइंट है आपका कि जो प्रोडक्ट बनता है इसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल, ओके, एंड इट गेट प्रेसिपिटेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. अब जब भी कोई प्रेसिपिटेट आउट होता है तो हम उस कैसे दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ डाउनवर्ड एरो. गॉट द पॉइंट. एंड डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है या जो लिखा हुआ है वो क्या है, इन द सॉलिड फॉर्म, उसका प्रेसिपिटेशन हुआ है. एंड सच कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है दे आर कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको दिखेगा, and sodium chloride it is in the aqueous form. okay, so ये एक very important example है for double displacement reaction. very important example, इसको लिख लीजिए. now student see recall activity 1.2. read that activity. it's given in page number 12. The reaction between lead nitrate and potassium iodide. This is given in the activity number 1.2 and you have to recall this activity.
whether this reaction is a double displacement reaction, what is the color of precipitate, and what are the name of the compounds formed as a product. ये 3 क्वेश्चन इस आपके इस एक्टिविटी में पूछे गए हैं. तो देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है. तो लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस. आयंस क्या क्या है यहाँ पे, Pb2+, लेड नाइट्रेट NO3 सिंगल नेगेटिव, ठीक है. अगेन द नेक्स्ट रिएक्टेंट इज पोटेशियम आयोडाइड. इट इज अगेन इन द एक्वस फॉर्म, सॉल्यूशन के फॉर्म में है. आयंस क्या होंगे, पोटेशियम K+ and iodide ion, that is I negative, single negative. Okay. Now जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म हो रहा है, PbI2. PbI2. This is called as lead iodide. ठीक है. ये lead iodide क्या है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा. इसका प्रेसिपिटेट आउट होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है. ठीक है. आयन कैसे है यहाँ पे, Pb2+ and iodide that is I negative. तो ये PbI2 बना, ठीक है. प्लस अगेन K and NO3, that is called as potassium nitrate. Ions are K+, this is potassium ion. Again nitrate ion, that is NO3 single negative. किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में, मतलब सॉल्युबल है. ये सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो गया एज येलो कलर प्रेसिपिटेट है. तो यहाँ पे इस रिएक्शन में you observe that कि interchange of the ion takes place between the two reactions. So yes, this reaction is an example of double displacement reaction. So this is recall activity 1.2. Now let us see few more examples of double displacement reactions. The first example, the third example is silver nitrate solution का रिएक्शन किसके साथ में, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे कितने आयंस है, सिल्वर आयन दैट इज Ag+, ठीक है. अनदर आयन एन इज नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव. सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है, रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. आयंस आर Na+ and chloride ion that is Cl-. They react together and interchange of the ion takes place. Na react with NO3 nitrate ion and form sodium nitrate. It is in the aqueous form, that means it is soluble in the solution. ठीक है. And Ag react with Cl chloride ion and it forms silver chloride. It is solid in solids and it get precipitated out as in white color. Ions are Ag and Cl negative. In that case Na+, NO3 single negative. Okay. Come to the fourth one, barium chloride. ठीक है. Barium chloride solution, here the ions are Ba2+, it is a dipositive ion, barium ion. Again chloride is Cl negative. React with copper sulfate solution, that is in aqueous form. Copper ion is Cu2+, sulfate ion is SO4 2 negative. ठीक है. Again interchange of the ion takes place. Barium react with sulfate ions. ठीक है. Barium ion react with sulfate ions BaSO4 and it get precipitate out as white precipitate. And copper react with chloride ion and forms copper chloride. Here the copper is present in Cu2+ form and Cl negative. So copper chloride, it is in the aqueous form, soluble. ठीक है. The next one is copper sulfate in the aqueous form. This fifth reaction है, ये practical होता है when you form the salt analysis in your class 11. ठीक है. Copper sulfate solution, when you pass hydrogen sulfide gas H2S, ठीक है, it will give you a black precipitate of copper sulfide and H2SO4 that is sulfuric acid is present in the solution. ठीक है. तो ये क्या होता है कि जो आपका सॉल्यूशन होता है ना, उसको ये एसिडिक बना देता है. ठीक है. सो दिस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो टेक द स्क्रीनशॉट. Students,
इन दिस वीडियो अब हमने डबल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कर लिया है. इन द नेक्स्ट वीडियो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देन करोशन एंड डेंसिटी. एंड ये 2 टॉपिक्स के बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. थैंक यू एवरीबॉडी.